नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, इसकी जो गुण है वो क्या होते हैं और इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वह किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए हुए। देखिए, सबसे पहले हम सब समझेंगे कि चुंबक क्या होता है, आखिर चुंबक हम कहते किससे हैं। ठीक है, तो चुंबक वैसे पदार्थों को कहते हैं जिसमें या तो आकर्षण करने का गुण होता है या फिर प्रतिकर्षण करने का गुण होता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक जो है समान आवेश वाले वस्तु को अपनी ओर प्रतिकर्षित करता है, यानी कि अपने से दूर भगाता है, और जो विपरीत आवेश वाले वस्तु होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी कि अपनी ओर नजदीक ला लेता है। ठीक है, ठीक है। चुंबक को इंग्लिश में हम मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। सिंपल सा बात समझिए कि वैसी वस्तु जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाए उसे हम चुंबक कहेंगे। ठीक है, चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक रचना बनाए हुए हैं चुंबक का, देखिए ये एक चुंबक का चित्र है जिसमें एक उत्तरी ध्रुव है जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव है जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं। इसमें जो चुंबकीय बल रेखा है वह नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में प्रवेश करती है, फिर नॉर्थ से निकलती है और साउथ पोल में प्रवेश करती है, और यह क्रिया लगातार चुंबक में चलता रहता है। इसी कारण चुंबक का जो चुंबकीय गुण है वो हमेशा इसमें कायम रहता है। ठीक है, तो ये था चुंबक के बारे में। अब समझेंगे हम और चुंबक जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है मानव निर्मित चुंबक। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जिसमें चुंबकीय गुण पहले से अवेलेबल आता है, यानी कि उसमें मौजूद रहता है, उसको किसी तरीका से उसमें उपस्थित चुंबकीय गुण को नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसमें पहले से ही चुंबकीय गुण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक चुंबक उसको हम बोलते हैं जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे में क्या बोलते हैं तारों की किसी परिनालिका के ऊपर फेरों की संख्या को लपेट करके, यानी कि तार को उसमें लपेट करके। ठीक है, और यह प्राकृतिक चुंबक जो है वो अस्थायी होते हैं, परंतु जो मानव निर्मित चुंबक होते हैं वो अस्थायी होते हैं। उसमें जब तक विद्युत धारा हम देंगे तभी तक उसमें चुंबकीय गुण रहेगा, धारा का मान हटते ही चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा प्राकृतिक चुंबक है उसमें हमेशा के लिए चुंबकीय गुण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब है उसके बाद चुंबकीय रेखाएं। चुंबकीय रेखाएं क्या होती है? ठीक है, तो चुंबक जो है अपनी ओर जितने दूरी तक अपना प्रभाव को उत्पन्न करता है या अपना प्रभाव को फैलाता है, उतनी दूरी तक को हम दर्शाने के लिए एक काल्पनिक रेखा की रचना करते हैं, और उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? तो चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय जो रेखाएं हैं, आप जो चित्र में ये देख रहे हैं रेखा निकला हुआ, ये इसकी चुंबकीय रेखाएं हैं। चुंबकीय रेखाएं जो है वह ध्रुवों पर प्रबल होती है, जबकि ध्रुव से आगे बढ़ने पर दुर्बल हो जाती है। अर्थात जो हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पर चुंबकीय रेखाएं जो है वो अत्यधिक होंगी। इसी कारण यहाँ पोल पर यानी कि ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखाओं का जो मान है वो अधिक होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का जो मान है वह कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं चुंबकीय गुण के बारे में कि चुंबकीय बल रेखाएं का जो गुण है वो क्या होता है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं का पहला गुण जो कहता है, वो पहला गुण इसका कहता है कि चुंबक का जो चुंबकीय गुण है वह ध्रुवों पर अधिक होता है, यानी कि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर क्या होंगे? तो अधिक होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये पहला गुण इसका कहता है। फिर दूसरा गुण इसका कहता है कि जैसे जैसे हम ध्रुव से दूरी को बढ़ाते चलेंगे, यहाँ से मान लीजिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दूरी बढ़ने पर ध्रुव से इसकी जो चुंबकीय गुण है वह कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये इसका दूसरा गुण है। और फिर इसका तीसरा गुण कहता है कि जो समान आवेश वाले चुंबक होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक चुंबक लिए हैं एन और एस, और यहाँ पर हम लिए हैं एन और एस, तो इसमें ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जब हमारा समान ध्रुव, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो जब हम विपरीत ध्रुव को मिलाएंगे, किसको? विपरीत ध्रुव वाले को, एन और एस को, तो यह एक दूसरे से आकर्षण करेगा, यानी कि एक दूसरे के नजदीक में आएगा। ठीक है, और जब हम यहीं पर एक और चुंबक रचना करते हैं एन एस, और यहाँ पर हो गया एस एन। ठीक है, और जब हम एक समान ध्रुव वाले चुंबक को नजदीक में लाएंगे तो यह एक दूसरे के प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है, तो समान आवेश वाले प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये था चुंबक के बारे में।
इसकी पूरी कहानी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।